यस। यस नितिन जी, कैसा आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हुआ है, हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल है, जो है आप फीडबैक दे सकते हैं। यस नितिन जी, कैसा रहा सेशन? अनम्यूट हो जाइए आप। यस सर। सर हाँ। इंफॉर्मेशन अच्छी मिली, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। एंड मतलब रोज का प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी जो भी आपने सिखाया है उस पर हम परफेक्ट हो जाएंगे। यस, तो क्या है कि बाकी तो सब मान लीजिए। आपके कॉल आपके कॉल्स वगैरह सब अच्छे रहते हैं सर, और उसमें हाँ, अभी तक तो बेनिफिट ही मिले। मराठी में बोलते हैं अभ्यास करते रहते हैं। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। तो मतलब कि क्या है, यस सर, यस। पानी में उतरना है तो खुद से ट्राई करना पड़ेगा। खुद से आप ट्राई करेंगे और हमारा सपोर्ट रहेगा, हमारी एनालिसिस रहेगी। जैसे आपने बताया कि अभी 6,000 प्रॉफिट में है, तो आप यस सही गाइड के साथ आप बाहर चलेंगे, पैसा जो है आज नहीं तो कल बनेगा ही। ठीक है, सर, यस सर, तो यस मार्केट बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सर, यस नितिन सर। फॉर फीडबैक। थैंक यस। यस महाजन मैडम। सर आपका जो क्लास है वो एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक से लेके है, और जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल है एक्चुअली। यस। जो बहुत ही नए हैं स्टॉक मार्केट में, राइट फ्रॉम शेयर बाय करना, शेयर बेचना, वहां से। सो इट्स अ वेरी यूजफुल क्लास फॉर दी बिगनर्स एक्चुअली। और आपने बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज और सिंपल तरीके से सारी चीजें बताई है, राइट फ्रॉम दी फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे में आपने जो फंडामेंटल जो बताया था, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि स्टार्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस ना करके पहले फंडामेंटल चेक कीजिए उस कंपनी के बारे में, एंड देन यू गो विद द टेक्निकल इफ यू थिंक कि फंडामेंटल इज राइटली गोइंग। सो इट्स वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड देन क्लोजिंग भी आपने ज्यादा स्ट्रैटेजीज और ज्यादा इंडिकेटर्स बता के कंफ्यूज नहीं किया है। सिंपल स्ट्रैटेजीज, सिंपल इंडिकेटर्स, और देन आप पहले इस पे सीखिए एंड देन यू गो फॉर द एडवांस अगर ये आपको आता है तो। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्लास फॉर दी बिगनर्स, एंड बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है ये 4 दिनों में। एंड यस ऑफ कोर्स बहुत ही कम अफोर्डेबिलिटी में। ओके ओके ओके, तो मतलब कि आपने जो है अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा जो पेस है, मतलब कि हमने बिगनर को साथ में लेके चले हैं कि आपको यस थोड़ा बेसिक यस बेसिक भी यस मालूम बेसिक भी मालूम होना चाहिए। आपको फंडामेंटल सीखो। यदि फंडामेंटल आप सही रहे तो अच्छी कंपनी मल्टी बैगर भी बन सकती है, बन और सकती है। आपका पैसा सेफ भी रहेगा। और यस उसमें यस टेक्निकल लगा के तो जैसे जैसे हमने धीरे धीरे पेस बढ़ाते गए। यस यस। और ये 4 डेज में जो आपने पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में सारा खत्म करके सारा कॉन्फ्यूज, वो बोलते हैं ना हम, लाइक पैरालाइज्ड हो गए। सो ऐसा नहीं होता है। सो 4 डेज में फर्स्ट डे आपने फंडामेंटल, देन टेक्निकल यू हैव डन, लाइक आपने 4th डे पे, 3rd 4th डे से पढ़ाया है। एंड देन सेकेंड डे पे आपने थोड़े से वीडियोस भी पहले, जो सो दैट हमारी एक रिवीजन हो जाए या फिर पता हो जाए कि आप क्या पढ़ाने वाले हो दूसरे दिन। सो ये जो मोस्टली जॉब जो करते हैं या जिनको टाइम नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा क्लास है। लाइक 4 डेज में सैटरडे संडे जो रहता है वो कैसा रहता है ना सर, एकदम उस पर बहुत हैफजार्डली सब वो पढ़ाते हैं, लेकिन हमें समझता नहीं है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन टाइम बहुत कम रहता है एक्चुअली। सो ये 4 डेज इज लाइक वेरी गुड, एंड स्टेप वाइज ठीक से पढ़ाया गया है। अच्छा, तो आपने तो बहुत सारा बात बताया आपने। एक लाइन में यदि आप हमारी क्लास को स्ट्रेंथ या स्किल्स पे आप हाईलाइट करना चाहती हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज हमारे बेस्ट लर्निंग रहा या क्लास की एक स्ट्रेंथ है, वो एक चीज बताना चाहते हैं? सर स्ट्रेंथ आपकी ये है कि आपने जो क्लास का डिवाइडेशन किया है वो 4 डेज में किया है। एंड यू हैव लाइक इट्स नॉट ओनली कि 4 आवर्स पर डे, 3 आवर्स पर डे, इट इज नॉट लाइक दैट। 2.5 आवर्स उसमें भी एक ब्रेक है, सो दैट सैचुरेशन नहीं आना चाहिए। दैट इज वन स्ट्रेंथ। सेकेंड थिंग, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक, लाइक शेयर बाय कैसे करना है और बेचना कैसे है, बाहर से आपने स्टार्ट किया है। नहीं तो लोग पहले से
टेक्निकल एनालिसिस से बड़े बड़े नाम लेते हैं, सो वी लाइक मेरे जैसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ये क्या चालू है आगे। सो आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है कि या यू हैव टू लाइक बाय काइट में कहाँ जाना है, फिर वहां कहाँ इंडिकेटर देखना है, सो राइट फ्रॉम यू हैव लाइक शोन अस, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो क्या करना है, क्या कहाँ देखना है, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली, तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड या योर स्किल इज लाइक ऑन द आपकी, यानी हम जितने लोगों ने भी आपको पूछा है सर आप प्लीज ये समझा दीजिए फिर से, इंटरनेट प्रॉब्लम था या फिर हमें समझा नहीं, या फिर आप फिर से लगा के देखिए ये सारे इंडिकेटर्स नए स्टॉक पे, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अदरवाइज क्या होता है कि लोग पढ़ाते जाते हैं और हम कभी कभी ऊपर से भी चला जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है। सो दैट इज द मेन स्किल फॉर यू कि हाँ इतने लोग भी कोई कुछ भी बताता है, अभी वो सर ने कुछ पूछ लिया कि सर वो ट्रिगर कैसे लगाना है, तो तभी भी आपने यानी उसको ठीक से समझाया, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अदरवाइज फिर आप चले जा रहे तो ये मुझे अच्छा लगा सर। सबको साथ में लेके चलना है और सिस्टमेटिक। यस और कोई कुछ भी बेसिक पूछ सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी वो ट्रिगर एंड स्टॉप लॉस यानी आपने वो फर्स्ट डे पढ़ाया था तो मैं भी पूछ सकती हूँ, दैट इज नॉट, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है तो शायद मैंने नहीं पूछा, लेकिन अगर मैं भी पूछ सकती थी ये सारी चीजें, तो आपके पास उतना पेशेंस है और आपने पेशेंटली उसको पता है ओके चलो अब ट्रिगर और स्टॉप लॉस भी बताते हैं, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी क्लास। ये ड्यूरिंग क्लास नहीं, आफ्टर क्लास भी रहेगा, जब तक आप पूछते रहेंगे बताते रहोगे। थैंक यू। यस विकास जी। महाजी अनु सब कुछ बता दिया है, बताने कुछ बाकी है ही नहीं, पर मोस्टली मैंने ये सीखा कि आईपीओ में से आप कैसे मतलब इनकम कमा सकते हो, वेल्थ जनरेट आईपीओ से कैसे जनरेट कर सकते हो। मुझे लगता था आईपीओ से कुछ हो नहीं सकता, तो आपने बताया कि आईपीओ एनालिसिस कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है। और ऐसे मुझे लगता था कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्टली शेयर बाय करो, तो फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर्ड है कंपनी शॉर्टलिस्ट करने के लिए, और टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड है कि आप शेयर कब बाय कर सकते हो कब सेल कर सकते हो, इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड है, जो मैंने यहाँ पे आके सीखा। वही सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा यहाँ पे। अच्छा, बाकी तो बेसिक सब कुछ सीखा तो बेसिक से है, लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था जहाँ से मुझे मतलब जो मेरी थिंकिंग थी वो टोटली उससे अपोजिट था। हाँ एक तो इसमें आपने जो बताया कि आईपीओ से पैसा हम कमा सकते हैं, तो ये जो है मतलब कि ये भी जानना चाहिए, तो आपने पायलट किया। थैंक यू विकास जी। यस स्वाति मैडम। और एक और सजेशन था, आई थिंक मैंने दिया था कि आई थिंक हाँ 5 दिन का सेशन है, तो आई थिंक इसलिए तक मुझे लगता था कि 4 दिन होने के बाद आप लाइक आप बोल सकते थे कि इट्स लाइक अ सजेशन, इट्स नॉट कि आप बोल सकते थे कि आप कोई शेयर निकाल खुद से फाइंड कर लो, क्योंकि 4 दिन के बाद ऑलमोस्ट टेक्निकल और फंडामेंटल ऑलमोस्ट खत्म हुए थे, सिर्फ थोड़े आज के 5वें दिन तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फिल्टर्स हमने ऐड किए थे, तो ऑलमोस्ट वहां से आप दे सकते थे कि कौन सी शेयर फाइंड आउट करो, वो शेयर डिस्कस भी कर सकते थे फिर 5वें दिन के सेशन में, सो दैट पता चले कि जो स्टूडेंट है उसका प्रेडिक्शन सही जा रहा है, कहीं पे गलत है क्या है। वो भी आई थिंक ये प्लस पॉइंट हो सकता है ऐड किया तो। यस तो ये भी हम और एक्सरसाइज में, जैसे मैं होमवर्क देते जा रहा था, और इस टाइप ये ऐड करेंगे कि आप भी स्टॉक लेके आइए और आप अपनी एनालिसिस हमें बताइए, हम आपको करेक्ट करेंगे, हम जो फ्यूचर क्लास में करेंगे इसको। थैंक यू विकास जी। यस स्वाति मैडम। स्टॉक मार्केट के बारे में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी मैं पहले, अभी तक तो मैंने स्टॉक ट्रेडिंग किया भी नहीं है, लेकिन करने से पहले मुझे सीखना था कि कैसे होता है, सिर्फ सुना था स्टॉक मार्केट के बारे में। और यहाँ पे आके बहुत सारी कंसेप्ट जो थी गलत कंसेप्ट, तो वो क्लियर हो गई। आप कॉन्फिडेंट हो कि करना है तो अच्छे से कर सकती हूँ, मतलब छोटे से भी स्टार्ट करूंगी तो भी कर सकती हूँ, मतलब लॉस में जाने के चांसेस अब कम हो गए। मतलब कि एनीबॉडी कैन ट्रेड, जैसे आपने देखा ना कि एक मैडम 2 महीने पहले किया था और 15,000 से 45,000 हो गया, तो मतलब कि आप कन्विक्शन से आप करेंगे तो आपका ही पैसा बनेगा, सिर्फ होपफुली लगाते जाना है और गलतियां कम करना है बस, ठीक है, तो आपका पैसा बनेगा। थैंक यू स्वाति मैडम। यस चेतन जी। सर आपके जो कोर्स में जो फंडामेंटल एनालिसिस जो आपने बताया है,
हाँ वो हाँ मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा। हाँ जो आपने स्क्रीनर्स बताया, वो चार्टिंग से जो कैसे स्टॉक्स देखना है, हम्म। ये सब चीजें जो आपने पढ़ा है फंडामेंटली, तो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ ये स्टॉक लेना चाहिए, किसको हम्म छोड़ना चाहिए। हम्म बाइफरकेशन कैसा समझे स्टॉक्स का, वो तो हम्म बहुत अच्छा लगा फंडामेंटल हम्म, वाइज। उसके बाद सर आपने जैसा टेक्निकल टेक्निकल जो है वो जब आप थर्ड, और अगर आप सेकंड थर्ड डे से टेक्निकल चालू करते हैं ना, तो हाँ हमें एक होमवर्क मिला रहता कि आप होमवर्क दे सकते थे कि हाँ चलो आप हमें बताइए कि कौन सा स्टॉक कल ट्रेड करना चाहिए, या फिर जैसा आपने बोले कि इंट्राडे के लिए जो जैसा आपने हाँ लास्ट में बताया कि बेस्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे वो चार्ट लिंक पे दिखता है। तो ये सब हाँ चीजें अगर आप हमें होमवर्क दे सकते थे तो वो हम शायद बेटर वे में उसको कल ट्रेड करके बता सकते थे, या फिर हाँ वो एक अच्छा होमवर्क रहता था उस टाइप का, अगर होमवर्क मिला रहता हमें। हाँ हाँ। तो इसलिए हमने जो है हमने आपको बताया कि जो है हम जो है कुछ महीना जो है आपको ड्यूरिंग क्लास का भी सपोर्ट देते हैं। तो हाँ हाँ आपको हाँ। लगता है कि 2-3 महीना प्रैक्टिस करते हैं तो आप हम्म। क्लास के बाद भी हमें बता सकते हैं। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप हम्म। होमवर्क करके आइए, दूसरे सेशन में जो है नियर टर्म में आप कीजिए, तो उसमें आपको हो जाता है। तो जो लोग जेन्युइन रहते हैं तो वो लोग क्लास के बाद भी फोन करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, और उनको लगता है तो मैं कोई सेशन भी रिपीट करा देता हूँ नियर टर्म, तो आपका सारा ओके। हो जाता है। अभी क्या है कि कोर्स को एक जगह स्टार्ट एक जगह स्टॉप करना रहता है, और जिस फ्लो में हम पढ़ रहे हैं बीच में टेक्निकल सिखाएंगे तो लोगों को हो सकता है कि फंडामेंटल नहीं मालूम है तो ग्रास्प नहीं आता है। ये किया हाँ है, हाँ। इसलिए हमने पोस्ट क्लास भी सपोर्ट रखा है कि आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आप वो और कीजिए। सर हाँ यस। अगर एक दिन जैसा इंट्राडे का है, अगर आप 2 महीने बाद, जैसा आपने अभी जितने भी बैचेस लिए हैं, जो भी आप सीख के गए, 2 महीने बाद अगर आप इन सबका एक लाइव इंट्राडे सेशन अगर ले सकते हो तो वो जरूर लीजिए, कि आप हम्म, लाइव में ट्रेड कर सके। हाँ, या हाँ फिर आप सब मतलब बता सके कि हाँ चलो ये ऐसा करना है और आप ऐसा कर सकते हो। हाँ हाँ। और तो हमारा भी आप प्रोग्रेस रखना चाहिए कि आपने कितना मतलब कमाया है, या फिर आपका कैसा हाँ, परफॉर्मेंस रहा है ड्यूरिंग दिस इसलिए हम कमिंग डे। स्टूडेंट्स से हम बोलते रहते हैं कि आप जो भी प्रॉफिट लॉस होता है शेयर करते रहिए। जैसे हमने हाँ। मैडम को बोला कि उन्होंने खुद आके बोला मुझे मिला, तो जो लोग शेयर करते हैं तो आप भी प्रॉफिट बनाते रहिए, जो भी लॉस होता है गलती होती है और शेयर करते हैं तो हमें मान चलता रहता है कि हाँ आप सही ट्रैक से चल रहे हैं। जैसे हम एक बंदे का रोज डालते हैं, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो हमको समझ में आता है कि वो सही से अप्लाई करता है और बताता भी है कि जो सर मैंने सीखा है अप्लाई करता है। तो ऐसे आप भी करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जो लाइफ का है तो हमारा लाइव में भी क्लास चलते रहता है, लाइव मार्केट में 9 to 11:30, उसमें भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। ड्यूरिंग क्लास में जो है आपको कुछ दिक्कत आता है नियर मंथ में प्रैक्टिस कीजिए, कुछ रहता है ओके ये सर। है। तो सब तरह का है, आप जो बोलते हैं ना सब है, आप मुझे अप्रोच करो और सॉल्यूशन सबका है। ओके फाइन सर। तो चेतन जी, आपको वन वन लाइन में आपको क्लास की स्ट्रेंथ है और जो स्किल्स आपको लगता है वो क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को तो सर सब सही है, बस वही है कि पढ़ने में तो सभी अच्छा लगता है। जैसा मैं भी 1 साल से ज्यादा हो गया, मैं भी ट्रेडिंग वेडिंग करता ही हूँ। पढ़ने में हाँ तो सब अच्छा लगता है, जब इम्प्लीमेंटेशन का जब टाइम आता है हाँ वो हाँ इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो नहीं पाता है। तो वही है हाँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, और जो बेसिक जो आपने बताया बेसिक थंब रूल, कि ये हाँ आपने जैसे चेक करना चाहिए, आरएसए चेक करना चाहिए, एमएसीडी चेक करना चाहिए, उसके बाद फिबोनाची चेक करना चाहिए कि किस इससे स्टॉक गिरेगा। हम्म, अभी जैसे बहुत स्टॉक गिर ही रहे, टाटा कंज्यूमर भी अभी गिर रहा हाँ है, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है मेरा टाटा हाँ कंज्यूमर। तो बस वही है कि वन लाइन में बोले तो मैं मतलब स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस करना चाहूंगा कि जो बेसिक्स आपने पढ़ा है हाँ बेसिक को लेके चले साथ में, हाँ उसी से आपका प्रॉफिट और उसी से आपका पैसा बनेगा। यस बाकी तो लोग आते जाते रहेंगे, पढ़ाते जाएंगे, और हाँ यूट्यूब पे भी बहुत कुछ कंटेंट है ही अभी यस। आजकल। बेसिक्स मजबूत रहेगा तो आप डरेंगे नहीं, आप स्टिक रहेंगे। या टाटा का जो गिर रहा है तो कितना गिर सकता है आपको मालूम रहेगा। यस। यस सर। थैंक यू चेतन जी। बिल्कुल। कहाँ पे हैं चेतन जी? पुणे है, आउट ऑफ पुणे? सर मैं नागपुर से हूँ। हाँ 2015 to 18 में पुणे में था। हाँ हाँ। तो अभी कैसे तो जुड़े आप? कैसे जुड़े आप? जैसे नागपुर, हम पुणे में है, नागपुर में है, तो क्या कनेक्ट किया आपको क्लास करने के लिए? एक्चुअली सर मेरा मेरे वो जो ब्रदर इन लॉ है महेश महेश पीसे जी, तो उन्होंने मुझे लास्ट नवंबर में हाँ बताया था हाँ कि जब्बीजा सर है, और अच्छा आप इनका देख सकते हो। तो अभी आपका मैंने टेलीग्राम ग्रुप पहले से ही ज्वाइन था मेरा, हाँ और आपको फॉलो करता था पहले से ही। अच्छा एंड फाइनली अभी 1 साल हो गया, बोला चलो अभी एक क्लास में क्या रहता है, कैसा पढ़ाते हैं वो देख लेने के लिए मैंने एक बार क्लास लगा लिया आपका। चलिए, महेश पीसे जी के साथ है तो टाटा टाटा में पैसा लगा है टाटा पावर में।
जरूर इनसाइडर न्यूज मिला होगा। नहीं सर, Yes. टाटा पावर तो अभी बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम मतलब मेरा भी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि मैक्सिमम जैसा हम होंडा के गाड़ियों में भी देखे ना, तो एक्साइड बैटरी से स्विच होके अभी सब टाटा पावर का बैटरी लगा रहे हैं। अच्छा और अभी फ्यूचर में तो आपको ही पता है टाटा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी लीडिंग है, तो उस हिसाब से टाटा पावर मुझे अच्छा लगता है, उसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। यस, थैंक यू चेतन जी। यस सुप्रिया मैडम। सुप्रिया मैडम। सर लीव कर सकता हूँ सर मीटिंग? हाँ हाँ, यस अली। यस सुप्रिया मैडम। यस, आ रही है आवाज सुप्रिया मैडम? मैं क्लास करने का सोच रही थी। हाँ, यस यस, कैन यू हियर मी? हाँ यस Yeah. एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर क्लासेस, तो मेरे एक फ्रेंड बहुत लोगों से पूछा, बट आई वाज कंफ्यूज कि कौन अच्छा है कौन नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन मेरे जो फ्रेंड है ना प्रकाश, उन्होंने बताया कि ये इनका क्लास मैंने किया था और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो अभी ये क्लास होने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने सही चूज किया। और जो आपका 5 डेज में टाइम फ्रेम भी बहुत कम है, लेकिन उसमें बहुत सारा आप कवर करते हो। दैट्स द ग्रेट थिंग इन दिस क्लास, तो थैंक यू फॉर दैट। तो जो रिफर करते हैं उनके लिए मैं थैंक यू नोट देता हूँ, तो प्रकाश जी, सिंधे जी के लिए थैंक यू नोट। और मैं होप करूंगा कि फ्यूचर में आपके लिए थैंक यू नोट आए, आपको अच्छा लगे, आप किसी को बताइए। ऐसे नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए आपको। तो आपको जो है एक बेस्ट क्लास की स्किल्स या स्ट्रेंथ या आप जो लर्निंग लेके जा रहे हैं, सब कुछ आप हाईलाइट करना चाहेंगे? जो टाइम फ्रेम में आप सब कुछ कवर कर रहे हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शॉर्ट टाइम में इतना सारा, मतलब बेसिक से आप बेसिक थोड़ा बहुत कवर करके सब टेक्निकल में जा रहे हो, वो बहुत सही लगा मुझे। क्रिस्प एंड क्लियर। यस, थैंक यू मैडम। यस यस रोहित जी। सर आपका जो बताने का तरीका है ना सर, स्टडी मतलब सिखाने का एकदम सादा सिंपल है सर। बेसिक टू एडवांस आपने इतना मतलब आसानी से सिखाया ना सर, मतलब ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन होगा पूरा ऐसा। मतलब इजीली आपने बता दिया। आईपीओ के बारे में मेरे को वो भी नहीं पता था, मतलब आईपीओ में जितना प्रॉफिट होता है उतना किसी में भी नहीं है। और आपका मेरे को कैंडलस्टिक भी नहीं पता था उतना, मतलब डर लगता था कई बार कि क्या कैसे पढ़ने का वगैरह। आपने पूरा बता दिया सर। इंडिकेटर कैसे अप्लाई करने का मेरे को इतना भी नहीं पता था कि इंडिकेटर कितने अप्लाई करना पड़ता है, तो आपने वो भी बता दिया कि ये ऐसे ऐसा वर्क करता है करके। तो अभी तो कोई मतलब फिलहाल डर नहीं उतना। ओके ओके, थैंक यू रोहित जी। यस यस अक्षय जी हैं। यस हेलो। हाँ यस अक्षय जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? हेलो सर, मैंने एक सेशन मिस कर दिया आपका, लेकिन जितना मैंने अटेंड किया तो जैसे मेरे को लगता था वैसा नहीं है स्टॉक मार्केट। इट इज वेरी टेक्निकल एंड फंडामेंटल, जिसकी वजह से अपन पैसे कमा सकते हैं विद डिसिप्लिन। मेन थिंग इज डिसिप्लिन, दैट्स व्हाट आई फील। कि डिसिप्लिन से अगर पैसा डालेंगे तो ही पैसा बनेगा। अगर इफ वी गो बाय हैपहैजर्ड मेथड then we are going to lose, like I have lost earlier. okay. उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, वो तो है। तो अभी मैंने तो अभी कल ही अकाउंट भी खोल दिया आपके पास, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग whatever I have learned in 4 days course, 5 days course. I will apply that knowledge because application is important, otherwise मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। यस यस, तो हमारा नियर बैच रहेगा, उसमें आप रिपीट भी कर लीजिए। हाँ जी जरूर। तो आपने सीखा है उसके अप्लाई कीजिए, हमारा सपोर्ट गाइडेंस रहेगा। चलिए, आपने जो फीडबैक दिया, आप सब लोगों ने जो फीडबैक दिया काफी वैल्यूबल है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए। आप ऐसे ही बने रहिए, किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस सकता है विदाउट हेजिटेशन यू कैन अप्रोच अस, ठीक है। और मैं इनकरेज करूंगा, जिस तरह से आपने 2 लाइन बोला है, 2 लाइन आप गूगल पे लिखिए, कुछ लोग पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगेगा तो जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, कुछ है डाउट तो पूछ लीजिए, फीडबैक ही एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।